जय हिंद दोस्तों। बस कर लो ये दो काम, बस कर लो ये दो काम, बैंक ईएमआई मांगने से भी डरेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद जो बैंक है वो अपने पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर ऐसे कोई भी अनसिक्योर लोन से आपसे ईएमआई मांगने से पहले डरेगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे ईएमआई मांगने से पहले डरेगा। आपसे वो लोन की किस्त ही नहीं मांगेगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके से उनसे बात करोगे, जिस तरीके से उनकी बातों का जवाब दोगे ना, जो आप लॉ वहां पर लगाओगे, जो जो चीजें रूल्स वगैरह वहां पर अपना इनपुट करोगे, उसके बाद बैंक जो है वो बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी है वो आपसे किस्त मांगने से भी डरेगा कि यार ये तो जानने वाला बंदा है, तो पढ़ा लिखा आदमी है, इससे किस्त कैसे हम ले सकते हैं। समझ रहे हो? आज का जो वीडियो है वो सारे ही अनसिक्योर लोनों के लिए है, फिर वो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, कैसा और कंज्यूमर लोन हो, या फिर ऐसा कोई भी केसीसी का लोन क्यों ना हो, कैसा भी लोन जो आपका अनसिक्योर हो, जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रखी है। जैसे मान लो सिक्योर लोन अपना होता है, उसमें आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी होती है, कोई मोटरेज पर जमीन होती है, कोई कार होती है, कोई बाइक होती है, या फिर ऐसा कोई भी आपने मोटरेज पर जमीन दे रखी हो अपना, और कुछ भी ऐसा दे रखा हो, ठीक है, सोना जेवर चांदी ऐसा कुछ भी, ठीक है, यह आपका सिक्योर लोन हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब आपका अनसिक्योर लोन की बात आती है, तो अनसिक्योर लोन में कुछ कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आप लगा देंगे तो बैंक के जो रिकवरी एजेंट हैं वो आपके घर आने से पहले 10 बार सोचेंगे। सोचेंगे क्या, आएंगे ही नहीं आपके घर। समझ रहे हो? आपके घर ही नहीं आएंगे वो। इतना ज्यादा आप उनको रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे तो वो आपके घर ही नहीं आएंगे, आपको परेशानी नहीं करेंगे। ऑल कॉल्स बंद हो जाएंगी, घर की विजिट बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ चल रही है लोन से रिलेटेड, ठीक है, आपको कोई रिकवरी एजेंट गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, आपको फोन पे परेशान कर रहा है, आपके घर आके आपको परेशान कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, किसी भी प्रकार का आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, फिर वो चाहे डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, एनआई एक्ट 138 चेक बाउंस का नोटिस हो, या फिर कोई भी ऐसा नोटिस क्यों ना हो, 13(2) का, 13(4) का, फिजिकल पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन, ऐसा कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, ठीक है, और आपको परेशान चल रहे हो कि इसका क्या करना है हमें, या फिर रिकवरी वालों से परेशान चल रहे हो, आपको अब डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, हमने नॉर्मल कॉल बंद कर रखी है। वजह यह है कि कोई भी यूट्यूब से फोन नंबर उठा के हमें दिन में कम से कम नहीं तो 100 1000 कॉल करते हैं, तो सब कॉलों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, हम व्हाट्सएप पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब देंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप की कॉलिंग के माध्यम से हम बात भी कर लेंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल नंबर से मुझसे बात करनी है तो आप हमारे क्लाइंट बने, और उसके बाद हम आपको अपना नॉर्मल नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप नॉर्मल नंबर से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए, अगर आपने किसी भी प्रकार का अनसिक्योर लोन ले रखा है ना, तो वैसे ही आपका बैंक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक्चुअली में वैसे ही बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जो बैंक के रिकवरी एजेंट डराते रहते हैं ना कि आपके और पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी बैंक नहीं कर सकती है। पहली बात तो पुलिस को तो साइड में हटा दीजिए, पुलिस का लोन के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। पुलिस का बैंक के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, फिर वो चाहे अनसिक्योर लोन हो या फिर सिक्योर लोन हो, दोनों ही मामलों में पुलिस का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। दरअसल आपने कोई क्रिमिनल तो काम करा नहीं है। अगर मान लो कोई क्रिमिनल केस होता तो इसमें पुलिस का मैटर होता, ठीक है, लेकिन ये जो लोन के मैटर हैं ये सिविल के मैटर हैं। तो इसीलिए पहली बात तो आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको पुलिस वाला या फिर एडवोकेट बनकर डरा रहा है, पहली बात तो अगर एडवोकेट और पुलिस वालों को फोन आ रहे हैं तो 100% वो फर्जी है। कोई भी एडवोकेट, कोई भी पुलिस वाला आपको लोन के मैटर में फोन नहीं कर सकता है, और एडवोकेट तो वैसे भी आपको फोन नहीं कर सकते, पहली बात तो, ठीक है। अगर किसी एडवोकेट को आपको कुछ भेजना होगा तो वो नोटिस के माध्यम से भेजेगा, लिखित में आपको भेजेगा, उसको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं मिला कि वो आपको फोन कर सके, आपको फोन पे परेशान करे, ठीक है। तो इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। ये दरअसल होता क्या है ना, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं लोग। अब आपके पास पैसा है नहीं, आपके ऊपर कोई भी आर्थिक तंगी आ गई थी, आपको जैसे मान लेता जॉब चली गई हो,
आपका पैसा कहीं पर डूब गया हो, शेयर मार्केट में डूब गया। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनका पैसा शेयर मार्केट में डूब गया था, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो परेशानी से मुक्त है, अब उनको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब लोन वाले ना उन्हें परेशान करते हैं, ना उनके घर आते हैं, ना उन्हें कोई नोटिस वगैरह आते हैं, सब कुछ बंद करवा दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोन की EMI पे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक के पास ऐसे कोई भी कानूनी राइट नहीं है कि वो आपकी कोई प्रॉपर्टी बेच दे, कुछ आपका नीलाम करवा दे, या फिर आपको जेल में डलवा दे, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। आपने कोई क्रिमिनल केस तो करा नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज तो करी नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी तरफ से नहीं हुई है। मान लेते हैं अगर आपने किसी प्रकार का अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई इनकम का डॉक्यूमेंट गलत दिया हुआ है, तो आप पे किसी तरीके का एक वो मंडराता रहता है कि आपके ऊपर केस हो सकता है 420 के अंदर, ठीक है, लेकिन उससे भी डरने की जरूरत नहीं, होता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता जिन्होंने फेक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हों, ठीक है, कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया हो। गलत डॉक्यूमेंट में ये आता है, पैन आता है, आधार कार्ड आता है। कई लोग क्या करते हैं, जिनके सिविल खराब हो चुके हैं पहले से, वो लोग नया पैन कार्ड या फिर नया आधार कार्ड बनवा लेते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है ऐसी, ठीक है, तो वो बना के उस तरीके से लोन ले लेते हैं, तो ये 100% इलीगल है, ये 420 के अंदर आता है, पहली बात तो, ठीक है। अगर आपने अपना लोन सही तरीके से लिया है किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ सही दिए हैं, तो आपको डरने घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलती से, कोई रिकवरी एजेंट ने आपको कोई डॉक्यूमेंट गलत भी डलवा दिया है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। तो ऐसे में बैंक आपके साथ क्या कर सकता है, अगर मान लो आप लोन की EMI पे कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, चलो ये बता देते हैं, ठीक है। अब मैंने आप सबको ये तो बता दिया है कि बैंक आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो होंगे बैंक के पास भी राइट्स। तो बैंक क्या है, जब आपकी EMI बाउंस जाती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये करेगा कि बैंक आपको कॉल करेंगे, एक की जगह 10-10, 100-100 कॉल। अगर इनकी एक कॉल उठाओगे तो 10 कॉल करते हैं, अगर 10 कॉल उठाओगे तो 100 कॉल करते हैं। अगर आपने 100 कॉल उठा ली ना, तो 1000 भी करने की ट्राई करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि एट द एंड आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपके ऊपर एक तरीके का मेंटली प्रेशर बनाना है इनको, और कुछ भी नहीं कर सकते ये, समझ रहे हो। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मैं वैसे भी बोलता हूं, अगर आपका मर्जी है तो 1-2 कॉल उठा लीजिए, वरना वो भी मत उठाइए। कॉल उठाने की कोई भी इंपॉर्टेंस जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर आप कॉल उठा के, वैसे कॉल उठा लेना चाहिए थोड़ा 1-2-4, क्योंकि अगर आप कॉल नहीं उठाते तो आपके घर पे होम विजिट का खतरा मंडराता रहता है। ज्यादा जितना आप कॉल उठाओगे उतना ही आपके घर पे होम विजिट नहीं होगी, आपके घर पे कोई आएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉल्स पे अगर आप बता दोगे तो उनका भी पेट्रोल वगैरह बर्बाद होता है, तो वो आपके घर आएंगे नहीं घूमने के लिए। जब आप बता दोगे कि पेमेंट है ही नहीं, हम ये अपनी परेशानी बता दोगे, तो वैसे भी आपके घर कोई नहीं आने वाला। लेकिन क्या होता है, जब आप इनको अपनी परेशानी बताते हो ना कॉल पे, तो ये उल्टा गाली गलौज करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि पैसा लिया तो भर के दे। तो इसके लिए मैंने एक सर्विस और लॉन्च करी है। अब हमने कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले आए हैं। आपकी जितनी भी कॉल होंगी वो हमारे जो लड़के लगे हुए हैं, फिर लड़कियां लगी हुई हैं, ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है, उनके कॉल्स पे ट्रांसफर हो जाएंगी। वो लोग कॉल उठा लेंगे, ठीक है, वो कॉल पिक करके आपसे बात कर ले, आपके बिहाफ पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो भी होम विजिट है वो ऐसे रुक जाएंगी और कॉल्स भी सारी पिक होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपकी फिर चाहे 1 कॉल आ रही हो, 100 कॉल आ रही हो, सारी कॉल्स उठा के हमारे लड़के लोग बात करेंगे, ठीक है। हमारी जो टीम है वो बात करेगी, आपको उसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे तो ये सर्विस ले सकते हैं, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप से आप मुझे ये सर्विस ले सकते हो, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, होम विजिट की ट्राई करते हैं। मान लेते हैं आपने कॉल्स वगैरह पिक नहीं करे, तो होम विजिट की ट्राई करेंगे। तो एक चीज जान लीजिए, पहली बात तो कॉल ना उठाने पे ऐसा कोई भी केस, कोई भी कुछ नहीं लगता। आपकी मर्जी है, कॉल उठाइए मत उठाइए, ठीक है। और अगर आपने कॉल उठाए या फिर नहीं उठाए और उसके बाद होम विजिट हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि ये जो होम विजिट के लिए जो लड़के लोग, जो भी रिकवरी एजेंट आते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं आपके घर पे, ठीक है। कई बार ये लोग क्या करते हैं, 3-3, 4-4, 6-6 लोग लेके आ जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में कुछ मत करिए, अपने फोन निकालिए, उनका वीडियो बनाइए, ठीक है, उनकी कंप्लेंट करिए। पहली बात तो अगर कोई भी 2 से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उन्हें धक्के मार के निकाल दीजिए, ठीक है। धक्के मार के, आपका घर है, आपकी मर्जी है, कोई भी आपके घर में घुसा आएगा तो आप घुसा लोगे क्या, धक्के मार के उन्हें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उनकी आईडी देखनी है, जो भी 2 लोग आए हैं। अगर 2 से ज्यादा हैं, आप पहले ही बोल दीजिए कि आप जाके यहाँ से निकल जाइए, मुझे सिर्फ 2 लोगों से बात करनी है। अब आप लोग चुन सकते हो कि इनमें से 2 लोग कौन से हैं, चाहे फिर वो बैंकर और रिकवरी एजेंट हो या दोनों रिकवरी एजेंट हो, ठीक है। सबसे पहले उनसे उनका आईडी कार्ड देखिए। फोन में उनकी आईडी देखने की जरूरत नहीं है, आपको बकायदा फिजिकल उनकी आईडी चाहिए होगी, ठीक है।
बकायदा फिजिकल आपको उनकी आईडी देखनी है, ठीक है। फोन में क्या दिखाना है, फोन में आईडी दिखाएंगे तो एक काम करिए, फोन में आप उन्हें पैसे भी दिखा दीजिएगा, ठीक है। पैसों की एक फोटो कीजिए, उन्हें फोन में दिखा दीजिए कि लीजिए भाई यार देख लो। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से गले में आईडी कार्ड टंगा होना चाहिए। अगर आप जॉब पे जाते हो तो आप भी आईडी कार्ड लगा के जाते हो ना, तो ये लोग भी आईडी कार्ड लगा के आएंगे। सेकंड चीज, ये लोग हमेशा मंडे टू सैटरडे ही आ सकते हैं, कभी भी किसी भी संडे में आपके घर नहीं आ सकते, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। किसी भी संडे को ये आपके घर नहीं आ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बात हो जाए, कितना भी आपका लोन हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, संडे को ये आपके घर नहीं आ सकते हैं। किसी त्योहार वाले दिन आपके घर नहीं आ सकते, मान लेते राखी है, होली है, दिवाली है, इस दिन आपके घर वो नहीं आ सकते हैं। किसी भी नेशनल हॉलीडे को भी आपके घर वो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगर आ रहे हैं धक्के मार के निकाल दीजिए, भगा दीजिए, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मान लेते हैं वो मंडे ट्यूसडे सैटरडे वगैरह किसी भी दिन आए, ठीक है, संडे छोड़ के, संडे को आ रहे हैं वैसे धक्के मार के भगा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है इनसे बात करना, ठीक है। क्या है, संडे को कोई रूल्स ही मैंडेटरी नहीं है कि संडे को नहीं संडे को आ सकते हैं। रूल्स कहते हैं मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं सिर्फ, वो भी अगर मंडे टू सैटरडे कोई छुट्टी ना हो तब, ठीक है। अगर कोई नेशनल त्योहार आ रहा है तो उस दिन वो भी नहीं आ सकते, समझ रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आ रहे हैं तो उनकी आईडी कार्ड देखिए बकायदा फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। उनका ऑथराइजेशन लेटर देखिए कि वो ऑथराइज है कि नहीं आपके घर पे आने के लिए, क्योंकि आईडी कार्ड तो वो दिखा देंगे। अब एक बात बताइए, एक ब्रांच है, मान लेते किसी एक बैंक की एक ब्रांच है, उसमें तो 1000 लोग काम कर रहे हैं, क्या 1000 लोग आपके घर आ सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ऑथराइजेशन लेटर देखिए, हेलो, ऑथराइजेशन लेटर देखिए उसका, समझ रहे। बिना ऑथराइजेशन लेटर के बात करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आई समझ में। डीआरए का लाइसेंस देखिए कि जो एजेंसी है डीआरए से अप्रूव है कि नहीं है, डीआरए से अप्रूव है कि नहीं है ये एजेंसी। जब इतनी चीजें आप पूछोगे तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आने से पहले 10 बार सोचेगा, और सोचेगा क्या, आएगा ही नहीं पहली बात तो। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसे आपके घर पे आता है और उसके पास ऐसी चीजें नहीं होती, पहली बात तो भगा दीजिए। सेकंड चीज, जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने लोन लिया है उसको एक मेल पे कंप्लेंट करिए, ठीक है। उनकी वीडियो बनाइए, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए, ट्विटर पे कंप्लेंट करिए उनकी, ठीक है। आरबीआई को टैग करके और जो एजेंसी कंपनी है उसको टैग करके, ठीक है। जो भी बैंक, जो भी एनबीएफसी, उसको टैग करके कंप्लेंट करिए, ठीक है। उसके बाद 30 दिन बाद आरबीआई में कंप्लेंट करिए। आपकी जो विजिट है, जो कॉल्स है, वो 100% रुक जाएंगे। एक पेपर पे लिख के देता हूं, आपके जो विजिट हैं, जो कॉल्स हैं, वो 100% रुक जाएंगे। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। इसके बाद ये सब चीजें तो मान लेते रुक गई, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी चीज जानते हो क्या होता है, ये लीगल नोटिस से आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज के बाद आपको लीगल नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी लीगल नोटिस आपको आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे वो नोटिस चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर उस नोटिस का रिप्लाई लिखना होगा तो हम आपको रिप्लाई लिखवा के देंगे, अगर उस नोटिस को ऐसे ही छोड़ना होगा तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो आपको ये भी तो जानना है कि वो नोटिस जरूरी है भी कि नहीं है, वो नोटिस रियल है कि नहीं है। जब वो नोटिस रियल है कि नहीं है ये चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको डरना है, घबराना है, या फिर जो भी चीज करनी है करेंगे, ठीक है। पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी नोटिस आपको खा नहीं जाएगा। ज्यादा क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज लेंगे। एक ऑब्जेक्शन में आर्बिट्रेशन का नोटिस कैंसिल हो जाता है, एक ऑब्जेक्शन में। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन फ्री रहे। आपको आज के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको कोई घबराहट हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिर चाहे आपको किसी भी प्रकार का नोटिस आ रहा हो, कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, कॉल पे, घर पे आके, या फिर किसी भी प्रकार से, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम आपको प्रॉब्लम से निकाल के देंगे, ठीक है। आपकी सेटलमेंट हम करवाएंगे 10 से 15% के बीच में। डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।